दो भाइयों का प्यार, जालिम बाघ मानव का जंगल पर कहर, रंगीले शेर की शक्तियाँ और सफेद शेर का पुनर्जन्म। एक जंगल में दो शेर भाई रहते थे। एक भाई बिल्कुल काले रंग का और दूसरा भाई बिल्कुल सफेद रंग का था। उनके रंग में इतना फर्क होने के बावजूद भी उन दोनों भाइयों में बहुत प्यार था और वो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक दूसरे का ख्याल रखा करते थे। जंगल के सभी जानवर अक्सर ही उन दोनों भाइयों के बारे में बातें करते रहते थे और उन दोनों भाइयों में काले गोरे का भेद किया करते थे। लेकिन इस बात से कभी भी उन दोनों भाइयों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था और उनका विश्वास और प्यार और भी ज्यादा बढ़ता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन वो दोनों भाई जंगल में शेर पर निकलते हैं और जंगल में घूमने लगते हैं। तभी कुछ दूर चलने पर वहाँ खड़े कई सारे जानवर उनके बारे में बातें बनाने लगते हैं और उस झुंड से एक भैंस बोलती है, अरे दोस्तों, ये देखो कालू शेर जा रहा है। वैसे कुदरत ने भी इनके साथ क्या किया है, एक को इतना हुस्न दिया और दूसरे को अंधेरा ही बना दिया। वो दोनों भाई उस भैंस को ये सब कहता देखकर वहाँ से चले जाते हैं और अपनी गुफा पर जाकर काला शेर अपने भाई सफेद शेर से बोलता है, मेरे प्यारे भाई सफेद शेर, मुझसे अब ये जंगल के जानवरों का मुझ पर तंज करना बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे भाई, तुम्हारे लिए मेरी जान भी हाजिर है। अरे भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? जंगल के जानवरों का क्या? मैंने तो तुम्हें कभी कुछ नहीं बोला ना। मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा भाई? अरे तुम अकेले क्यों हो? मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। ऐसा बोलकर काला शेर जंगल में निकलता है और बेचारा सफेद शेर सहमा सा रह जाता है और अपने भाई को जाता हुआ देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। उधर उनके जंगल में एक जालिम बाघ मानव घुस आता है और वह जंगल के जानवरों को मारने लगता है। अब आएगा मजा। अब मैं इस पूरे जंगल पर राज करूंगा। अब जल्दी से चलकर इस जंगल के राजा को ढूंढता हूँ और फिर पहले उसे खत्म करता हूँ। ऐसा बोलकर वो जंगल में आगे बढ़ता है। काला शेर जब जंगल से जा रहा होता है तो वह बहुत दुखी था और उसे अपने भाई की चिंता हो रही थी। तभी अचानक से उसकी नजर घायल पड़े बाघ पर जाती है। उस घायल बाघ को देखकर काला शेर तुरंत ही उसके पास जाता है और उससे बोलता है, अरे बाघ भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें इतनी चोट कैसे आई है? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? काले शेर का ऐसा बोलना था कि वह बाघ तेज रोशनी के साथ एक रंगीले शेर में बदल जाता है और काले शेर से बोलता है, मैं एक जादुई शेर हूँ, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से बिल्कुल सफेद रंग दे सकता हूँ और तुम्हें इस काले रंग से मुक्ति दिला सकता हूँ। अरे नहीं रंगीले शेर भाई, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे ऊपर वाले ने जैसा भी बनाया है और जैसा भी रूप दिया है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे और उस जालिम बाघ मानव ने सफेद शेर को ढूंढ लिया था। जैसे ही सफेद शेर उसे दिखाई पड़ता है, वह तुरंत ही जाते ही उस पर हमला कर देता है और सफेद शेर पर हमला करके उसे मार डालता है। उधर काले शेर के दिल में बेचैनी होने लगती है और उसे लगता है कि मेरा भाई किसी मुसीबत में है और वह रंगीले शेर को लेकर तुरंत ही अपने भाई के पास जाता है और वहां जाकर देखता है कि उस जालिम बाघ मानव ने उसके भाई को मार डाला है। रंगीला शेर जब ये सब देखता है तो वह तुरंत ही अपनी शक्तियों से उस जालिम बाघ मानव को मार डालता है और फिर काला शेर उससे बोलता है, रंगीले शेर भाई, आपने बोला था कि मुझे जो मांगना है मैं मांग सकता हूँ। मैंने तब तो आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन अब अगर आप मेरे भाई को नई जिंदगी दे सकते हो तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसका ऐसा बोलना था कि रंगीला शेर तुरंत ही अपनी शक्तियों से सफेद शेर को ठीक कर देता है और वह फिर से जिंदा हो जाता है और रंगीला शेर अपनी शक्तियों से वहां से गायब हो जाता है
और अब फिर से वो दोनों भाई एक साथ उस जंगल में रहने लगते हैं। अगली सुबह होती है और जंगल के सभी जानवर उन दोनों भाइयों की गुफा में इकट्ठा होते हैं और वो सभी जानवर बहुत शर्मिंदा होते हैं और काले शेर और सफेद शेर से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो काले शेर भाई, अगर तुम ना होती तो ना जाने हमारे जंगल का क्या होता। हमने तुम्हें बहुत तंग किया और तुम्हें बहुत परेशान किया, प्लीज हमें माफ कर दो भाई। जानवरों को ऐसा बोलती देखकर काला शेर और सफेद शेर उन्हें माफ कर देते हैं और इसके बाद से वो दोनों भाई और जंगल के सभी जानवर फिर से मिलजुल कर उस जंगल में रहने लगते हैं। शिक्षा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कुदरत ने हमें जो भी रंग रूप दिया है, कम है या ज्यादा, हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए और खुद को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। सुंदरवन जंगल में मीनू शेरनी अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। मीनू शेरनी के तीनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। वो सभी रंगीन अद्भुत शेर थे, इसीलिए शेरनी ने अपने बच्चों के नाम भी इतने ही खूबसूरत रखे हुए थे। एक का नाम था हीरा जो कि नीले रंग का शेर था और एक का नाम था शेरू जो कि पिंक रंग का शेर था और तीसरे का नाम था भीमा। भीमा भी किसी से कम न था। उसका रंग तो बिल्कुल सोने के जैसे चमकता हुआ था। वह गोल्डन कलर का शेर था। शेरनी अपने इतने खूबसूरत बच्चों को पाकर बहुत खुश थी और उतनी ही उदास भी थी, क्योंकि शेरनी के पति सिम्बा शेर और उस जंगल के राजा शेर कुछ दिन पहले ना जाने कहां चले गए थे और वह आज तक भी अपनी पत्नी के पास नहीं आए थे। सिम्बा शेर ने तो अपने इतने खूबसूरत बच्चों को भी नहीं देखा था। यही वजह थी कि शेरनी को इतना कुछ मिलने के बाद भी वह दिल से खुश नहीं थी। वो बेचारी पूरा टाइम बस अपने पति के आने का इंतजार करती थी और साथ ही अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद भी रहती थी, क्योंकि उसके इतने खूबसूरत बच्चों को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए शेरनी उन्हें कभी भी अपनी गुफा से बाहर नहीं जाने देती थी और ना ही वो उन्हें कभी भी अपने साथ जंगल ले जाया करती थी। शेरनी के बच्चे भी अक्सर ही अपनी माँ से अपने बाबा के बारे में पूछते रहते थे। मामा, हमारे बाबा कहाँ हैं? वो हमारे पास क्यों नहीं आते हैं? हमने तो आज तक भी अपने बाबा को नहीं देखा है। अरे बेटा, तुम्हारे बाबा किसी काम से दूसरे जंगल गए हैं। वो जल्द ही वापस आ जाएंगे और तुम परेशान ना हो, फिर हम सब मिलकर खूब खेलेंगे। शेरनी बेचारी ये सब बोलकर अपने बच्चों को दिलासा देती है और खुद वो बहुत परेशान हो जाती है और भगवान से अपने पति के आने की प्रार्थना करने लगती है। तभी कोई चमत्कार होता है और शेरनी को दूर से सिम्बा शेर आता हुआ दिखाई पड़ता है। सिम्बा शेर को आते देखकर शेरनी बहुत खुश हो जाती है और जैसे ही सिम्बा शेर उसके पास आता है तो शेरनी के तो खुशी के ठिकाने ही नहीं रहते हैं और वह सिम्बा शेर से बोलती है, आप मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे, मुझे पता था। अरे शेरनी, तो बस देखो मैं आ गया। लेकिन आप कहाँ चले गए थे? ये देखो हमारे बच्चे कितने सुंदर है ना। वो बस मैं कहीं बुरा फंस गया था, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ ना, और हमारे बच्चे तो बहुत सुंदर है शेरनी। अपने बाबा को देखकर वो तीनों भाई भी बहुत खुश होते हैं और इसके बाद से वो सभी मिलकर उस जंगल में रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जब शेरनी जंगल में जा रही होती है तो उसके बेटे अपनी माँ से जिद करने लगते हैं। अरे मामा, हमें भी आपके साथ जंगल जाना है। हमने तो आज तक भी जंगल नहीं देखा। पहले तो आप बोलती थी कि जब तुम्हारे बाबा आ जाएंगे तब मैं तुम्हें जंगल लेकर जाऊंगी। अब तो हमारे बाबा भी आ गए हैं ना, अब तो हमें जंगल लेकर चले ना माँ। अपने बेटों को ऐसे जिद करता देखकर सिम्बा शेर बोलता है, अरे भगवान, जब बच्चे इतनी जिद कर रहे हैं तो क्यों ना इन्हें आज हम जंगल लेकर ही चले। सिम्बा शेर के ऐसा कहने पर वो सभी एक साथ जंगल में चले जाते हैं
और जंगल में जाकर वो बच्चे खूब मजे मजे करके खेलने लगते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें खेलता हुआ उस जंगल का जालिम बाघ देख लेता है और वह तुरंत ही उन्हें मारने का प्लान बना लेता है और वह मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये बच्चे कितने खूबसूरत हैं। इनका मांस तो बहुत मुलायम होगा। अगर मुझे इनका मांस खाने को मिल जाए मैं तो धन्य हो जाऊं। वो ऐसा सोच ही रहा था कि सफेद शेर की नजर उस पर चली जाती है और वह चौकन्ना हो जाता है और अपने बच्चों को लेकर वहां से चल देता है। अपनी गुफा में पहुंचकर सफेद शेर को उस बाघ का ही डर सताता रहता है। उसकी आंखों में शिकार करने का लालच था। वो उसे सांप दिख रहा था, इसीलिए वह अपने बच्चों का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगता है। और रात में भी जब वो तीनों बच्चे सो जाते हैं तब भी शेर को नींद नहीं आती है और उसे खुटका हो रहा था कि कभी वह जालिम बाघ रात होने पर उसके बच्चों पर हमला न कर दे। अगली सुबह होती है और शेरनी जंगल से खाना लेने के लिए निकलती है। तभी शेरनी का एक बेटा शेरनी से बोलता है, अरे मामा, हमें भी जंगल जाना है। कल हमने जंगल में बहुत मजे किए और आज तो आप हमें शिकार करना सिखाना। अपने बेटे को ऐसा बोलते देखकर शेरनी उन तीनों भाइयों को अपने साथ ले लेती है और वहाँ से जंगल के लिए निकलती है। सफेद शेर भी उनके पीछे पीछे जंगल में निकलता है। जब शेरनी बच्चों को शिकार करना सिखा रही होती है तो वह बाघ वहाँ पर आ जाता है। उस जालिम बाघ को देखकर शेरनी डर जाती है और वह अपने बच्चों से बोलती है, बेटा चलो यहाँ से, अब बहुत खेल लिए। शेरनी को ऐसा कहते देखकर बाघ बोलता है, अरे शेरनी जी, कहाँ जाती हो? अभी तो मुझे तुम्हारे एक बेटे का शिकार भी करना है। रुको जरा, सब्र करो, इतनी भी क्या जल्दी है। ऐसा बोलकर वह जालिम बाघ तुरंत ही शेरनी पर हमला कर देता है और शेरनी भी बाघ से कम ना थी। वह भी बाघ के साथ लड़ने लगती है। शेरनी के बेटे ये सब देखकर बहुत डर जाते हैं और वह खूब जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन उन दोनों में लड़ाई और भी बढ़ती ही जाती है। इस लड़ाई में शेरनी घायल हो जाती है और वह नीचे गिर जाती है। अब बाघ का रास्ता साफ हो जाता है और वह बच्चों की ओर बढ़ता है। तभी अचानक से वहाँ पर सफेद शेर आ जाता है और वह पीछे से बाघ पर हमला कर देता है और उस जालिम बाघ को वहीं पर मार डालता है। बाघ के मरने के बाद सफेद शेर जल्दी से शेरनी को अपनी पीठ पर लाद कर और हकीम भालू को दिखाकर अपनी गुफा में वापस लाता है और उसे आराम करने के लिए जमीन पर लेटा देता है और वो सभी शेरनी का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। कुछ दिन बाद शेरनी बिल्कुल ठीक हो जाती है और शेरनी के बेटे भी अब बड़े हो जाते हैं। शेरनी के ठीक होने पर वो सभी बहुत खुश होते हैं और फिर से वो सभी खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। अब जब भी कभी शेरनी को कहीं जाना होता है तो सिम्बा शेर उसके साथ जाता है और उनका ख्याल रखता है। गोल्डन शेर का पुनर्जन्म और जालिम बाघ ने मचाया जंगल में कहर। जंगल में बहुत शांति थी। कोई भी जानवर उस पूरे जंगल में टहलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा था। शायद सभी जानवर अपनी गुफा में सो रहे थे या फिर उन पर कोई मुसीबत आन पड़ी थी। तभी एक हिरन अचानक से जाने कहां से निकल कर आती है और वह बेचारी एकदम से बाघ के हत्थे चढ़ जाती है और वह उस हिरन का बहुत ही बेरहमी से शिकार कर लेता है। यही कारण था कि जंगल का कोई भी जानवर अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहा था और क्योंकि ये बाघ बहुत ही जालिम था, यह किसी भी जानवर पर रहम नहीं खाता था और उसका बेरहमी से शिकार कर लेता था। और बदकिस्मती से यह बाघ ही इस जंगल का राजा था। इस जालिम का खौफ जंगल में इस कदर फैला हुआ था कि सभी जानवर अपने बिलों और गुफाओं से बाहर ही नहीं निकलते थे और जो कोई भी जानवर बाहर निकलता था उसे ही वह अपना शिकार बना लेता था। जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे और भगवान से अपने जंगल में रहम की दुआ कर रहे थे कि किसी तरह उनके जंगल में भी शांति हो जाए। एक दिन उनके जंगल में दूसरे जंगल से चलता हुआ एक गोल्डन शेर आ जाता है
उस गोल्डन शेर को देखकर जंगल का कोई भी जानवर उससे डरता ही नहीं है। वह गोल्डन शेर भी जानवरों का ये रवैया देखकर हैरान हो जाता है और वह अपने मन ही मन में सोचता है, अरे ऐसा क्या, इस जंगल का कोई भी जानवर मुझसे नहीं डर रहा है, वरना शेर को देखकर तो जंगल का कोई भी जानवर टिक ही नहीं पाता है। चलो जो भी, मुझे इससे क्या लेना, मैं तो इस जंगल में सैर पर आया था और मुझे तो शाम होते होते अपने जंगल भी पहुंचना है, जल्दी से चलता हूँ। वो ऐसा बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि तभी गोल्डन शेर के पास एक भैंस दौड़ती हुई आती है और वह हाँफते हुए शेर से बोलती है, अरे अरे महाराज, आप आ गए। मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे और हम लाचारों पर भी भगवान का कोई करम जरूर होगा। अरे अरे भैंस बहन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? पहले तुम थोड़ी देर तक सस्ता लो, मुझे लगता है कि तुम बहुत दूर से दौड़ती चली आ रही हो। अब तो मैंने सस्ता लिया, आप जो मुझे दिख गए। इतने दिन से हम यहाँ गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, अब तो हमें अपना मसीहा सामने दिखा है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती हूँ। अरे भैंस बहन, ये तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे कुछ समझाओगी? महाराज, आप ही हमारे जंगल के राजा हुआ करते थे। तब हमारा जंगल बहुत खुशहाल था और सभी जानवर भी इस जंगल में बहुत खुश थे। लेकिन उस जालिम बाघ ने इस जंगल का राजा बनने के चक्कर में आपके बेटे, पत्नी और आप सभी को धोखे से मार डाला था। अब आपका पुनर्जन्म हुआ है। महाराज, प्लीज आप हमें बचा लीजिए। भैंस के ऐसा कहने पर शेर भी सोच में पड़ जाता है और उसे भी बीती बातें कुछ याद आने लगती है। और कुछ देर बाद जब वो जंगल में घूम रहा होता है तो उसे वह गुफा दिखाई पड़ती है जहाँ पर वो अपने परिवार के साथ रहता था और उसे सब कुछ याद आ जाता है। और वह तुरंत ही उस जालिम बाघ को मारने के लिए निकल पड़ता है। गोल्डन शेर पूरे गुस्से में बाघ की गुफा की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह उस बाघ की जादुई शक्तियों के बारे में बिल्कुल अनजान था और ना ही उस भैंस ने उस बाघ की जादुई शक्तियों के बारे में गोल्डन शेर को आगाह किया था। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद आखिरकार गोल्डन शेर को बाघ की गुफा दिखाई पड़ती है और वह तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाता है। बाघ गोल्डन शेर को देखकर हैरान हो जाता है और वह मन ही मन सोचता है, अरे इसे और इसके परिवार को तो मैंने बहुत दिन पहले मार दिया था, लेकिन अभी यहाँ कैसे? वो ऐसा सोच ही रहा था कि गोल्डन शेर उससे बोलता है, क्या हुआ? मुझे देखकर परेशान हो गए तुम तो? सोच रहे होंगे कि मैंने तो इसे मार दिया था, लेकिन अभी यहाँ कैसे? कोई नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं यहाँ कैसे। गोल्डन शेर बाघ से ऐसा बोलकर उस पर हमला कर देता है। जैसे ही गोल्डन शेर उस पर हमला करता है, वह बाघ एक बाघ मानव में बदल जाता है और गोल्डन शेर पर अपनी शक्तियों से हमला करने लगता है। गोल्डन शेर ये सब देखकर परेशान हो जाता है और वह भगवान से अपने मन ही मन में मदद मांगता है। हे भगवान, प्लीज मेरी मदद करो इस बुराई को खत्म करने में। उसका ऐसा बोलना था कि आसमान से कुछ शक्तियाँ आकर गोल्डन शेर में समा जाती हैं और वहाँ पर गोल्डन शेरों की प्रजा देखते ही देखते इकट्ठी हो जाती है। इतने सारे गोल्डन शेरों को देखकर बाघ वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी वो सभी गोल्डन शेर उस पर टूट पड़ते हैं और उस बाघ मानव को वहीं पर मार डालते हैं। इस तरह से जंगल से इस बुराई का अंत हो जाता है। इसके बाद जंगल के सभी जानवर गोल्डन शेर का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे ही जंगल का राजा बना देते हैं और इसके बाद सभी जानवर फिर से उस जंगल में खुशी खुशी रहने लगते हैं।